हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों बार बार आपका अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज अपने आप 1 या 2 दिन बाद हो जाता है, 5-6 डेज में हो जाता है, जबकि आपको पॉजिटिव टेस्ट आपने खुद ने देखा है कि आपने कंसीव किया है। फिर भी ऐसा क्या होता है कि आपकी बॉडी उस बेबी को ग्रो नहीं कर पाती और आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो आइए हम पहले देखते हैं उसके कॉजेस, यानी कि कारण, क्या कारण रहते हैं, और फिर हम इसको सिंपल डाइट प्लान से कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके जो मेजर कारण होते हैं उसमें होता है कि क्या आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, और इसके कारण आपके जो एग क्वालिटी है वो काफी पुअर होती है, यानी कि एग अच्छे नहीं बनते, छोटे बनते हैं, या वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आपका अबॉर्शन जल्दी हो जाता है। दूसरा, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आपके पुअर क्वालिटी के एग बनते हैं, तो आपको पीसीओडी के लिए भी डाइट प्लान से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, यानी कि 30+ है। अगर आप 30+ एज में आते हैं तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा लेडीज को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो कंसीव कर जाती हैं, लेकिन विद इन ए वीक और 2 वीक उनका अबॉर्शन हो जाता है। एजिंग से आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत कम बनते हैं, तो कंसीव होने के बाद भी जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए हॉर्मोन्स चाहिए वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बेबी की ग्रोथ नहीं होती और आप फेस करते हैं अनवांटेड अबॉर्शन। इसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको खाली सिटिंग वाला वर्क करना है, आपको ऑनलाइन वर्क करना है, आपकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो इससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, और कई बार थायराइड की वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो आप अपना थायराइड भी चेक कराइए। नेक्स्ट, आपकी बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स कम है तो भी आपको मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, और साथ में जो हम आपको सजेस्ट करते हैं एवरी टाइम कि आप एल्कलाइन डाइट लीजिए। जब आप एल्कलाइन डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी मिनरल रिच हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आपकी बॉडी में से प्रोटीन और फैट जो है वो एक बैलेंस्ड उसमें आ जाते हैं जितने होने चाहिए। तो आप अपने लाइफस्टाइल में कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक की कोई सी भी हल्की सी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और अपनी डाइट में आप शामिल करिए मिनरल रिच डाइट, जिसको हमने अल्कलाइन डाइट के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो बनाया है उसमें बताया, जैसे बनाना, कोकोनट वाटर और सो मेनी थिंग्स। आप विटामिन रिच डाइट लीजिए जिसमें फोलेट्स हों, और आप विटामिन सी, विटामिन ए, सारे के सारे उसमें विटामिन हो। आप ग्रीन टी लीजिए जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी जो एग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। इसके लिए आप सिनेमॉन टी ले सकते हैं और लेडी फिंगर का वाटर ले सकते हैं। सिनेमॉन टी आप दिन में 1 बार जरूर लीजिए, या सिनेमॉन को सिंपल आप बॉइल्ड वाटर में ले लीजिए, और हो सके तो आप कैफीन कम लीजिए, क्योंकि कैफीन से जो आपने इतनी हेल्दी डाइट ली है इसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कम होता है, तो आपको तो लगता है आप ले रहे हैं डाइट, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आप अपने दिन की शुरुआत में और पूरे दिन आप क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट हो, ब्रेकफास्ट में हल्का और गुड क्वालिटी का प्रोटीन हो। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा नॉनवेज ले रहे हैं, टोफू ले रहे हैं, या आप पनीर ही ले रहे हैं। आप स्प्राउट भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, उनमें आपको गुड क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है। साथ में आप थोड़ी सी कर्ड ले सकते हैं, कर्ड नहीं तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। और सीड्स और नट्स को ध्यान दें, ऐसे लेने की जगह आप उनको थोड़ी देर सोक करके रखिए। 1-2 घंटे सोक करने में भी, कोई सीड्स 1 घंटे में तो कोई सीड्स 2 घंटे में सोक करने से अच्छे से आप
आपको डाइजेस्ट वाली स्टेज में आ जाते हैं, आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं, आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, आप अलसी के सीड्स ले सकते हैं, बहुत सारे सीड्स आते हैं। आप उनकी थोड़ी 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 क्वांटिटी जो है वो लेते जाइए। और ध्यान रखिए जो सीड्स है वो आपके फ्रेश हों, ऐसा नहीं कि उनकी क्वालिटी बहुत डाउन हो, बहुत पुराने हो, उसमें रेंसिडिटी हो चुकी हो, तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बताना भूल गई कि ब्रेकफास्ट से पहले आप दिन की शुरुआत में क्या ले सकते हैं। जैसे आप सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप खाली आंवला का जूस ले सकते हैं, आप खाली शतावरी का ले सकते हैं, आप व्हीट ग्रास का ले सकते हैं, नहीं तो तीनों का या किन्हीं भी दो का मिक्स आप जूस ले सकते हैं। और जूस आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको डेली रूटीन में ले रहे हैं तो 1-2 स्पून आंवला या 1-2 स्पून शतावरी या व्हीट ग्रास या तीनों को मिला के अगर आपके 4-5 स्पून हैं तो इट इज ओके। आप इतना 1 गिलास पानी में या तो ल्यूक वार्म वाटर में आप इसको ले सकते हैं। और जब आप दिन में लंच लेते हैं तो लंच के समय ध्यान दीजिए, आपकी लंच की प्लेट में कम से कम एक ग्रीन वेजिटेबल और हो सके तो लीफी वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए, या ऐसी वेजिटेबल जिसमें सीड्स होती हैं, जैसे कि बिटर गॉर्ड है, बॉटल गॉर्ड है, इस तरह से लेडी फिंगर है। आप इस तरह की सब्जियां जरूर लें। फिर आपकी कटोरी में एक छोटी कटोरी में दाल जरूर होनी चाहिए, और दाल ज्यादा स्पाइसी या आपको उसके अंदर बहुत सारा घी या ऑयल फ्राई करने की जरूरत नहीं है। आप बॉइल्ड और लाइट स्पाइस के साथ दाल ले सकते हैं। आप ग्लूटेन फ्री अगर आटा आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बार्ले, आप साथ में रागी, किनवा, आप ओट्स कुछ भी ले सकते हैं। उनकी मिक्स आटा भी मार्केट में आता है, आप अलग अलग आटा भी ले सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं। कर्ड अगर आपने मॉर्निंग में ले लिया है तो इस समय आप बटर मिल्क ले सकते हैं, और अगर आपने मॉर्निंग में बटर मिल्क लिया है तो कर्ड ले सकते हैं। लेकिन 2 टाइम कर्ड लेने से अच्छा है कि आप 2 टाइम बटर मिल्क तो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 टाइम कर्ड और 1 टाइम फिर आप बटर मिल्क ले लीजिए। इसके बाद आपने क्या देखना है कि जब आपको कंसीव हो जाता है और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, 1-2 डेज ही हैं, तो आप कम से कम ध्यान दीजिए कि बॉइल्ड वाटर से नहीं लेकिन ल्यूक वार्म वाटर से आपने बाथ लेना है। ठंडे पानी से बिल्कुल बाथ नहीं लेना है, और ठंडा पानी चिल्ड वाटर पीने में भी काम में नहीं लेना। आपने उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, हालांकि लेनी नहीं चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए। आइसक्रीम भी बहुत ठंडी मत खा के थोड़ा सा आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। और बहुत ज्यादा बॉइल्ड चीजें भी आप ना लें। नट्स, इवनिंग में आप नट्स, स्मूदी या फिर आप सैंडविच के स्नैक्स ले सकते हैं। और ये जो सैंडविच स्नैक्स हैं इनको आप ग्रीन वेजिटेबल डाल के काफी एनरिच कर सकते हैं। अब बात आती है नाइट में आप डिनर में क्या लें, तो डिनर में आप टोमेटो सूप विद वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई सी भी बॉइल्ड वेजिटेबल लीजिए, या आप कर सकते हैं किनवा की खिचड़ी, आप थोड़े से ओट ले सकते हैं। किनवा और ओट्स में आप चाहे जितनी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, किनवा कम कर सकते हैं। रात का जो डिनर है वो आपका बहुत लाइट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की डाइट स्टाइल को फॉलो करते हैं और लाइफस्टाइल में 15 से 30 मिनट की आप वॉक को या हल्की सी एक्सरसाइज को या योगा को, एरोबिक्स को आप इंक्लूड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो रिपीटेड अबॉर्शन होता जा रहा है ये आपका रुकेगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको लगता है कि इम्प्लांटेशन हो गया था, मैंने कंसीव कर लिया था, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग या लाइट रेड कलर की, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज के साथ आपको फ्लो हो रहा है, तो आप उसी समय अलर्ट हो जाइए। आप उस समय रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेते समय ध्यान दीजिए कि आपकी ये जो बेड है, और ये अगर आप सो रहे हैं तो इस तरीके से सीधे बेड पर ना लेटकर आप थोड़ा सा इसको टिल्ट करिए। मैट्रेस के नीचे आप कुछ लगा के प्लेटफॉर्म टाइप से आपके पांव ऊपर होने चाहिए, हेड थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आप इस तरीके से 5-7 दिन बेड रेस्ट कीजिए। और बेड रेस्ट करने से का मतलब ये नहीं है कि आप
बेड के ऊपर ही आप जो है नेचुरल कॉल्स भी ले रहे हैं, नहीं, आप नेचुरल कॉल्स के लिए ही सिर्फ आप उठ के जा सकते हैं। बाकी आप घर का छोटा मोटा काम भी मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, आपको 15-20 दिन अच्छे से हो जाए, फिर आपको ब्लीडिंग ना आए, तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। और साथ में जब पहले दिन ही आपको लगता है कि मेरा तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया था और अब क्यों मेरे को डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी ब्राउन कलर का या पिंक कलर का, तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करिए और वो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट्स देंगे, उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए। इसी से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़े से केयरलेस रहेंगे, आप एक तरफ आपको ब्लीडिंग आ रही है, दूसरी तरफ आप घर के छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको रेस्ट की जरूरत है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़े से अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही आपको तब है जब आप 30+ एज के होते हैं, या आप इनमें से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और साथ साथ आप बेबी भी चाहते हैं। तो प्लीज अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए और जहां जरूरी है वहां रेस्ट जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी, हैप्पी प्रेगनेंसी।